तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं जयदूर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे WWE कंपनी यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट कंपनी हो सकती है इस दुनिया से डिलीट, यानी कि वो कंपनी बंद हो सकती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को देखना आखिर तक, उसके बाद कर देना लाइक और उसके बाद कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि हमें पहुंचना है 1000 सब्सक्राइबर के गोल तक। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। WWE कंपनी जो होने वाली है बंद, उसके पीछे जो रीज़न है उसको समझने के पहले आपको एक एग्जांपल देखना होगा। तो आप देख ही सकते हो कि WWE की रेटिंग कितनी ज़्यादा गिर रही है। इसका आप सीधा एग्जांपल देख सकते हो। रो में WWE की रेटिंग जहाँ पे थी 2.5 मिलियन एक साल पहले, वहाँ पे आज उनकी रेटिंग है 1.6 मिलियन, यानी कि 25 लाख से 16 लाख। तो 9 लाख व्यूअरशिप उनकी कम हो गई है एक साल में। और अगर मैं आपको बोलूं कि 2000 साल में WWE की व्यूअरशिप होती थी 55 लाख, यानी कि 5.5 मिलियन। तो आप देख सकते हो कि 20 साल में WWE की रेटिंग 30 लाख कम हो गई है। मैं रॉ की बात बोल रहा हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं स्मैकडाउन की। तो स्मैकडाउन की रेटिंग होती थी 2.5 मिलियन, यानी कि 25 लाख, और अभी स्मैकडाउन की रेटिंग हो रही है 2.1 मिलियन, यानी कि 21 लाख। तो एक साल के अंदर 4 लाख का डिफरेंस। तो WWE की रेटिंग इतनी ज़्यादा कम होने के पीछे बहुत ही ज़्यादा रीज़न है। तो इस रीज़न को समझने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जिससे कि आप रिलेट कर पाओगे कि WWE की रेटिंग इतनी ज़्यादा क्यों कम हो रही है। मान लो कि आप एक मेले में गए हो, जहाँ पे आपको मिला है 2 फ्री टिकट, दोनों ही अलग अलग मैजिक शो की है। तो पिछले साल आप गए थे दोनों ही मैजिक शो में, आपने दोनों ही मैजिक शो देखा था, इसलिए आप जानते हो कि कौन सी मैजिक शो में क्या दिखाई जाती है। तो एक मैजिक शो की अरीना है बहुत ही ज़्यादा बड़ी, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी मैजिक नहीं दिखाई जा रही है। वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मगर वहाँ पे सिर्फ बच्चों की मैजिक दिखाई जा रही है, लेकिन आप हो बड़े। और दूसरी जो मैजिक शो है उसकी अरीना है छोटी, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी मैजिक दिखाई जा रही है। तो आपके मन में दुविधा थी कि आप कौन सी मैजिक शो में जाओगे, लेकिन पिछले साल आपने देख लिया कि कैसे वो मैजिक करते हैं दोनों ही मैजिक शो में। तो इस टाइम एक सेंसिबल आदमी बड़े अरीना वाले मैजिक शो में नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी मैजिक नहीं दिखाई जा रही है। और मेरे ख्याल से कोई भी सेंसिबल आदमी जाएगा छोटे अरीना वाले क्वालिटी मैजिक शो पे। ठीक सेम ही चीज हो रही है WWE के साथ। तो आपको तो पता ही है कि WWE की पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है, मगर कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि WWE अपने रेसलिंग के तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देके ध्यान दे रही है एंटरटेनमेंट के ओर। और उनके वीकली शो हो गए हैं बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उनके शो में, इसलिए फैन का भी इंटरेस्ट उनके शो के ऊपर से बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। मैं अगर अपनी ही बात बोलूँ तो 1.5 साल पहले मैं हर वीकली शो देखता था लाइव WWE की। उस टाइम पे मैं रो बहुत ही ज़्यादा देखता था, क्योंकि उस टाइम पे चैंपियन थे सेथ रॉलिंग्स, यूनिवर्सल चैंपियन। और उस टाइम पे WWE की हर वीकली शो होती थी बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। लेकिन अभी जब मैं WWE की लाइव शो देखता हूँ तो मुझे कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं देखने मिलती है। एज ए फैन मैं हर हफ्ते डिसअपॉइंट हो जाता हूँ। इसीलिए मेरे जैसे लाखों लाखों लोग हैं जिनका भी इंटरेस्ट WWE के ऊपर से कम हो रहा है। और एक मेन बात जो मैं पॉइंट करना चाहता हूँ वो है, पिछले कुछ सालों से WWE अपने रेसलिंग के ओर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही। वो ध्यान दे रही है अपने प्रॉफिट के ओर। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा WWE को अच्छा, यही सोच रख के WWE अपने शो कर रही है। WWE ये भूल ही गई है कि मैं अगर किसी को वैल्यू प्रोवाइड करूंगा तो बदले में मुझे और भी अच्छा कमेंट मिलेगा, या फिर बदले में मुझे और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन WWE ये भूल ही गई है। WWE अपने शो में वैल्यू देना छोड़ चुकी है, वो सिर्फ देख रही है प्रॉफिट। वो हम जैसे फैन की बात सुन ही नहीं रही है, और इसीलिए ही WWE की रेटिंग हद से ज़्यादा कम हो रही है। और उनके जो भी व्यूअर्स उनके शो छोड़ के जा रहे हैं वो ऐड हो रहे हैं दूसरे रेसलिंग प्रोमोशंस के रेटिंग में। तो एक एग्जांपल ले लो कि AEW कंपनी कितने साल पहले बनी है। तो AEW कंपनी बनी है 2019 में, और पिछले एक साल में AEW कितना ज़्यादा ग्रो हुआ है वो भी आप देखिए। जहाँ पे शुरू में AEW का था 0 व्यूअर्स, वहाँ पर AEW की अभी वीकली शो में आती है 8 लाख व्यूअर्स, यानी कि 0.8 मिलियन व्यूअर्स।
और मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई यूनिक व्यूअर्स नहीं है, ये व्यूअर्स थे WWE की, जो कि WWE छोड़ के AEW देखना प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि AEW में मिल रहा है प्रो रेसलिंग, उसके बाद मिल रही है थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट, उसके बाद मिल रही है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग शोज, और फैन का इंटरेस्ट उनके ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। तो इस टाइम पे आप बोलोगे कि भाई तू तो AEW का फैन होगा, इसलिए तू WWE को बदनाम कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि 1 से 1.5 साल पहले मैं रॉ और स्मैकडाउन की हर वीकली शो लाइव देखता था सुबह 4:30 बजे से, और उस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ WWE देखता था। और उस टाइम से क्या हुआ है कि WWE की हर एक शो हो गई है प्रिडिक्टेबल, वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है, और हमें पता है कि आज के वीकली शो में क्या होगा। और लास्ट बात अगर मैं बोलूं कि WWE कैसे अपने आप को बचा सकती है, तो वो है विंस मैकमैन को कर दो फायर और WWE का नया बॉस बना दो ट्रिपल एच को। इसी से बच सकती है WWE, क्योंकि विंस मैकमैन की हो गई है उम्र, वो अच्छे से स्टोरी लाइन को अप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। क्रिएटिव टीम जो भी स्टोरी लाइन उनके हाथ में थमा रही है वो उनको अप्रूव कर रहे हैं। तो अगर आप एक हफ्ते रॉ और स्मैकडाउन छोड़ के NXT देख लेते हो तो आप समझ जाओगे कि किस लिए मैं बोल रहा हूँ कि WWE का नया बॉस होना चाहिए ट्रिपल एच को। ट्रिपल एच NXT में बहुत ही अच्छी बुकिंग कर रहे हैं, और वहाँ के शो हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो सीधा टक्कर दे रहे हैं AEW को। लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला है अभी, विंस मैकमैन इतनी जल्दी रिटायर नहीं होंगे, और ऐसे ही अपने शो को बिगाड़ते रहेंगे, और इसी कारण से उनकी रेटिंग कमती रहेगी, और एक दिन जाके WWE हो जाएगी बंद। तो सीरियसली अगर मैं कहूँ तो मैं ये नहीं चाहता कि WWE बंद हो, क्योंकि मार्केट में रहने चाहिए कंपटीशन। तो मार्केट में अगर 2 या 3 कंपटीशन नहीं हो तो हमको अच्छी चीज़ नहीं देखने मिलती। इसलिए दुआ करो कि WWE अपने शोज को सुधारे और हमें अच्छी इंटरेस्टिंग मैच देना शुरू करे, नहीं तो एक दिन जाके WWE इस दुनिया से ज़रूर डिलीट हो जाएगी। तो आज का वीडियो यही तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आएगा, इसलिए कर देना लाइक और उसके बाद कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि हमें पहुँचना है 1000 सब्सक्राइबर के गोल तक। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद नहीं आया तो प्लीज़ आप अपने ओपिनियन कमेंट में लिखिए, क्योंकि इससे ही मैं अपने कंटेंट को सुधार सकता हूँ। और अगर इसके बाद अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। तो आज का वीडियो यही तक ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, जाते हुए लाइक और सब्सक्राइब कर देना।